यहाँ एक वनवासी साधु और राजकुमारी के आकर्षण पर। कहानी की शुरुआत। एक बार एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम कनकपुरी था। इस साम्राज्य की राजकुमारी चंद्रिका अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह एक दयालु और विनम्र युवती थी जो अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। एक दिन राजकुमारी चंद्रिका अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, तभी उसने एक मधुर संगीत सुना। संगीत इतना मनमोहक था कि वह उसकी ओर खींची चली गई। वह संगीत एक वनवासी साधु वीरभद्र द्वारा बजाया जा रहा था। वीरभद्र एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। राजकुमारी चंद्रिका वीरभद्र के संगीत से इतनी प्रभावित हुई कि वह उनसे बात करने के लिए रुक गई। उन्होंने धर्म, दर्शन और जीवन के अर्थ के बारे में घंटों बात की। राजकुमारी चंद्रिका वीरभद्र के ज्ञान और सादगी से बहुत प्रभावित हुई। आकर्षण का विकास। राजकुमारी चंद्रिका और वीरभद्र के बीच एक गहरा संबंध विकसित हुआ। वे अक्सर मिलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। राजकुमारी चंद्रिका वीरभद्र की सादगी और ज्ञान से आकर्षित हुई, जबकि वीरभद्र राजकुमारी चंद्रिका की दया और करुणा से प्रभावित हुए। उनका आकर्षण धीरे धीरे प्यार में बदल गया। हालांकि उनका प्यार एक वर्जित प्रेम था। राजकुमारी एक शाही परिवार से थी, जबकि वीरभद्र एक वनवासी साधु थे। उनके सामाजिक स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। कठिनाइयां और चुनौतियां। जब राजकुमारी चंद्रिका के पिता राजा कनकसेन को उनके और वीरभद्र के रिश्ते के बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राजकुमारी को वीरभद्र से मिलने से मना कर दिया और उसे एक राजकुमार से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। राजकुमारी चंद्रिका अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। वह वीरभद्र से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह वीरभद्र के साथ एक साधारण जीवन जीने के लिए अपना सिंहासन त्यागने के लिए तैयार है। राजा कनकसेन राजकुमारी चंद्रिका के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे वीरभद्र से शादी करने की अनुमति दे दी। परिणाम। राजकुमारी चंद्रिका और वीरभद्र ने एक सादे समारोह में शादी कर ली और एक साथ एक खुशहाल जीवन बिताया। उन्होंने अपने ज्ञान और करुणा से अपने राज्य के लोगों की सेवा की। राजकुमारी चंद्रिका ने एक रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और वीरभद्र ने एक साधु के रूप में अपना जीवन जारी रखा। उनकी कहानी प्रेम, त्याग और सामाजिक बाधाओं को पार करने की शक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है। कहानी का नैतिक। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को उसके सामाजिक स्तर के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है। हमें हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए और अपने सपनों का पालन करना चाहिए, भले ही वे कितने भी कठिन क्यों न हों। अतिरिक्त जानकारी। एस्टरिस्क। यह कहानी भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। एस्टरिस्क। इस कहानी में वनवासी साधु वीरभद्र को भगवान शिव का एक रूप माना जा सकता है। एस्टरिस्क। राजकुमारी चंद्रिका को देवी पार्वती का एक रूप माना जा सकता है। एस्टरिस्क। यह कहानी हमें प्रेम, त्याग और सामाजिक न्याय के महत्व के बारे में सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी।